बहुपद और बहुपद में उनके गुणनखंड। तो गुणनखंड अलग अलग प्रश्नावली में हम लोग अलग अलग तरीके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड में हम लोग वर्गों के अंतर से गुणनखंड। तो इसका एक सूत्र आ जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि अगर कहीं पर भी इस फॉर्मेट में हमारा प्रश्न बन जाता है कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, तो उन दो पदों का जो गुणनखंड है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों के योग और इंटू दोनों के अंतर की गुणा, इस रूप में बन जाएगा। इसको लिखा जा सकता है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है। जैसा पहला दिया हुआ 81x³ माइनस एक्स, तो यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचेगा, 81x² माइनस 1। अब हम क्या लिखें, x तो हमारा था ही, 81 क्या है 9 का वर्ग और x का तो वर्ग है ही, तो 9x पूरे की घात 2 लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 को तो हम 1 की घात 2 लिख ही सकते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा x तो है ही, एक बार क्या होगा 9x और 1 का जोड़ यानी कि 9x प्लस 1, एक बार 9x और 1 का अंतर यानी कि 9x माइनस 1, तो दोनों का अंतर। तो इस तरह से हम देखेंगे तो विकल्प हमारा बी सही। इसी तरह से इसमें प्रश्न नंबर 2 में कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन 16 और पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4p की घात 2 माइनस 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3q की घात 2, क्योंकि अगर हम घात खोल दें तो कि 4 का वर्ग 16 पी का वर्ग पी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9q का वर्ग क्यू स्क्वायर, तो 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक बार दोनों का जोड़ 4p प्लस 3q, एक बार दोनों का अंतर 4p माइनस 3q। तो ये ए वाला विकल्प हमारा सही है। इस तरह के प्रश्न हमारे बनेंगे, बस सीधा हमारा बन जाए स्क्वायर। जैसे पहला प्रश्न है, 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x की घात 2 माइनस 1/9 को क्या लिखेंगे, 1/3 की घात 2। बस एक पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, एक बार दोनों का जोड़ यानी कि 2x प्लस 1/3, एक बार दोनों का घटाना यानी कि 2x माइनस 1/3। बस लग गया प्रश्न। दूसरा, इसको क्या लिखेंगे, 3x की घात 2 माइनस y प्लस जेड की घात 2। एक बार 3x की घात 2 और तो एक बार y प्लस जेड की घात 2, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा हमारा, एक बार दोनों का जोड़ यानी कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, एक बार दोनों का घटाना यानी कि 3x माइनस, और जो घटाने का निशान होगा तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस जेड। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, इसमें भी 9z स्क्वायर को 3z की घात 2 बना लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर तो है ही, वाई स्क्वायर बट्टे 100 को हम लिख सकते हैं वाई बट्टे 10 का स्क्वायर। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लग जाएगा। अगला, यहाँ पर भी ऐसे ही है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x की घात 2 माइनस 7y प्लस 4z की घात 2। तो एक पद हो गया ए स्क्वायर, एक पद हो गया हमारा बी स्क्वायर और बीच में माइनस। तो क्या सूत्र होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। गलती यहाँ पर क्या हो सकती है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस का चिन्ह लगा है तो अंदर के दोनों चिन्ह जो है बदलेंगे। तो 4x प्लस 7y प्लस 4z, और एक बार क्या होगा 4x माइनस 7y प्लस 4z। तो इस पर एक और ब्रैकेट बना लेंगे अभी, और फिर आगे हल करेंगे तो 4x प्लस 7y प्लस 4z, और यहाँ पर क्या होगा जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4x दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 7y माइनस 4z। बस गलती ये हो सकती है यहाँ पर कि ये वाले पद का चिन्ह जो है हमारा ये माइनस का चिन्ह है, यही छूट सकता है। इसी तरह से अगले में अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन, x कॉमन, y कॉमन, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 243 को 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 कम 3 81, x तो हमने कॉमन ही ले लिया, y स्क्वायर, बस स्क्वायर बन गया, 3xy एक्स स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, लग जाएगा सूत्र। फिर इसमें आपको लग ही रहा है तीसरे प्रश्न में 7/9x का स्क्वायर,
एक साथ, माइनस 1/5 का स्क्वायर हो गया। इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। हल करेंगे तो एक बार दोनों का जोड़ यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार दोनों का घटाना यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, इसमें तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसमें फिर से शर्त हमका लग जाएगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह के भी प्रश्न मिलेंगे, कई बार लग जाएगी। पांचवें में एक्स की घात 4 को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 25y की घात 4 को क्या लिखेंगे, 5y स्क्वायर का स्क्वायर। हल करेंगे तो एक बार दोनों का जोड़ एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, एक बार दोनों का घटाना एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। तो प्लस वाले में तो कुछ हल होगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब बाद वाले में हम देख सकते हैं, वैसे ऐसे पड़ा रहने दें, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और 5y स्क्वायर को लिख सकते हैं √5y का स्क्वायर। अगर ऐसा लिख लें, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होगा, y का स्क्वायर तो y हो ही जाएगा। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स प्लस √5y इंटू एक्स माइनस √5y, ये हो जाएगा। ये लगा लिया तब भी सही है, ऊपर तक आ गए तब भी हमारा ये ठीक है। फिर इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे स्क्वायर है, बस यहाँ पर करना क्या है, जब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे तो उसमें कुछ आगे हल हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी जब करा तो एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8 इंटू ए माइनस बी करा तो एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 8। पहले वाले ब्रैकेट में एक्स एक्स 2x बन जाएंगे, 8 और 4 12 बन जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स एक्स कट जाएगा, 4 माइनस 8 तो -4 बचेगा। बस -4 बाहर निकाल लिया तो -4 इंटू 2x प्लस 12, और 2x प्लस 12 से 2 और बाहर निकालने तो -4 इंटू 2 तो x प्लस 6 बचा। -4 और 2 की गुणा कर देंगे तो -8 इंटू एक्स प्लस 6, ये सही से हल हो गया। अगला दूसरा प्रश्न है, इसमें अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम कॉमन ले लें 2 अगर, तो बचेगा एक्स की घात 4 माइनस 16 वाई की घात 4। इसमें बन जाएगा 2, एक्स की घात 4 क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस 16 क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर, वाई की घात 4 क्या बनेगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ये भी 2 बार हल होगा, एक बार आ जाएगा 2 और दोनों का जोड़ यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक बार दोनों का घटाना यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब हम देखें आगे, यहाँ पर अभी और हल हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। हल कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से लग जाएगा एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y। हल हो गया। फिर इसी में 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें जो है यहाँ पर हमें गुणनखंडी का ज्ञात करने हैं इसके, तो ऐसे देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सूत्र यहाँ पर नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा सा हल कर लें अगर हम इसको, 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम किसी को भी इसके साथ ले आए 1 के साथ, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके साथ में ले आए, क्या क्या बचा रहा, -2ab माइनस बी स्क्वायर बचे रहे। 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हल कर ले 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, और इन दोनों में हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया और बी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा रहेगा हमारा, माइनस बी से चला गया तो 2a माइनस बी, और इसी तरह से हल होगा ये। इसको जो है इस तरह से ना करें हम, तो जैसे ही हमने कोष्टक हटाया तो यहाँ पर ये 3 पद जो माइनस के बन गए हैं, इनको अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। और 1 को भी हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस ए माइनस बी। तो इसी तरह से लगेगा ये, इस तरह से नहीं। फिर चौथा, यहाँ पर भी यही है, जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। हम क्या करें, शुरू के 3 पदों में अगर हम माइनस कॉमन ले लें, जेड स्क्वायर पहले लिख लें और फिर माइनस कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और ये क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और फिर ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र लगा दे, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और एक बार हो जाएगा जेड माइनस एक्स प्लस वाई। इसमें सीधे सीधे होल स्क्वायर बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा एक्स की घात 4 का स्क्वायर माइनस 1/x की घात 4 का स्क्वायर। हल करेंगे तो एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इंटू एक्स की घात 4 माइनस 1/x की घात 4। बाद वाले में फिर से सूत्र लगा देंगे हम लोग, तो एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 है तो इसे लिखा रहेगा। बाद वाले में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। शुरू वाला पद तो था ही 4 घात वाला। अब इसमें जो सबसे लास्ट में जो पद आया उसमें फिर से सूत्र लग जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो शुरू वाला ये तो पद रहेगा एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसमें लास्ट वाले पद में ए प्लस बी ए माइनस बी फिर से सूत्र लगेगा, यानी कि एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो इस तरह से 4 पद आ जाएंगे। फिर अगला गुणनखंड कीजिए। अब इसमें ऐसे तो नहीं कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हम शुरू के 3 पदों में x कॉमन है, तो अगर x कॉमन ले लें शुरू के 3 पदों में तो क्या रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 2। और ये हमारा बन जाएगा x ऐसे ना लगाएं, शुरू के 2 पदों में x कॉमन, बाद के 2 पदों में कुछ नहीं। तो शुरू के 2 पदों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या रहेगा हमारा x माइनस 2, और फिर यहाँ पर माइनस 1 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बचा, x माइनस 2। एक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन है तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फिर से टुकड़े हो जाएंगे तो x माइनस 2, इसका हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसी तरह से इसमें y वाले पदों में शुरू के 2 पद जो हैं इनमें हम शुरू के 2 नहीं, पहला और तीसरा, इनमें 2y कॉमन ले ले तो हमारा बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1। फिर दूसरा और चौथा बचा, इनको हम लिख लें तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। वाई स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, तो हमारा बचा 2y प्लस 1। वाई स्क्वायर माइनस 1 के फिर से 2 टुकड़े हो गए, वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 2 वाई प्लस 1। ठीक, बाकी प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं हम लोग।